Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So welcome to my Shehzadi YouTube channels, and today our topic is humoral इम्यून रिस्पांस, या फिर हम इसे एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस और दूसरा हमारे पास है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमोरल इम्यून रिस्पांस। सबसे पहले हमें हिमोरल का मायने पता चले। हिमोरल का मतलब है लिक्विड, यानी वो रिस्पांस जो कि ब्लड लिक्विड में कौन सी चीज़ ज़्यादा, ब्लड या लिम्फ। तो वो एंटीबॉडीज़ जो कि ब्लड और लिम्फ में बन के मूव हो रही होती हैं और वो बाहर से कोई भी एंटीजन आता है तो उसे पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और इसकी वजह से जो रिस्पांस होता है उसे हम हिमोरल रिस्पांस कहते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बी सेल जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये कह रहे हैं ग्रेट इम्पोर्टेंस है इन फाइटिंग इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर, बिकॉज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये इसकी वजह इसका मैं क्यों है क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। डैट आइडेंटिफाई द एंटीजन, जो कि एंटीजन बनाने में हमारा रोल प्ले करती है। द बी सेल और ऑफ सम ऑफ द पार्टिकुलर एंटीबॉडीज़ ऑन द, कह रहे हैं कि जो हमारे पास बी सेल्स हैं उनके ऊपर जो है पार्टिकुलर एंटीबॉडीज़ जो है वो ऑलरेडी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं। बी सेल जो है उसकी बॉडी के ऊपर एंटीबॉडीज़ होती हैं। व्हेन एन एंटीजन कम इनटू कांटेक्ट विद द बी सेल्स, और जब ही एंटीजन जो है वो बी सेल के साथ आके कांटेक्ट करता है तो एंटीबॉडी जो है उसे जो सी, मतलब हर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी कह सकते हैं हम। यानी अगर हमारे पास 10 टाइप के एंटीजन हैं तो कह लें बी सेल्स के ऊपर 10 टाइप की एंटीबॉडीज़ लगी हुई हैं, तो जो स्पेसिफिक जिसके लिए वो उसी के साथ वो ही अटैच होगा, वो उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। एंड बी सेल बाइंड टू द एंड व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द वन टाइप ऑफ अ टी सेल्स, और इसके अंदर भी टी सेल का भी रोल है। क्या कह रहे हैं, व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द वन काइंड ऑफ बाय वन काइंड ऑफ टी सेल्स, बी सेल्स डिवाइड्स, जब वो जो मतलब हमारे पास जो है वो हेल्पर टी सेल्स आते हैं तो बी सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, और जब बी सेल्स डिवाइड होंगे तो प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, और उसकी वजह से जो क्या है एंड सीक्रेट मोर ऑफ दिस पार्टिकुलर, और जो मतलब हमने कहा कि सबसे पहले एक एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ आके मिल गई है। जब वो मिल गई है तो फिर क्या होता है, एक टी सेल्स आते हैं और वो क्या करते हैं, वो बी सेल्स को डिवाइड कराना शुरू करा देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ थी वो जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू कर। इफ़ द इनकाउंटर द एंटीजन, अगर वो एंटीजन को इनकाउंटर कर दें एंटीबॉडीज टू द एंटीजन मॉलिक्यूल एंड 10 मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से यानी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी और एंटीजन का कम्प्लेक्स बना था उसकी वजह से क्या है कि वही जो बी सेल्स हैं वो डिवाइड होना शुरू हो गए हैं, और उसकी वजह से क्या है प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। प्लाज्मा सेल्स ने वही वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस किया और उसके बाद डिस्ट्रक्शन हो गई है उसकी, और बाद में उसे फैगोसाइटोस मैक्रोफेजिस ने फैगोसाइटोस जो है वो कर लिया है। अगर हम देखें हिमोरल इम्यून रिस्पांस क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये बी सेल्स हैं। बी सेल्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो है ये एंटीबॉडीज़ जो है वो लगी हुई। उन्होंने कहा था पहले कि उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं। एक एंटीजन है वो आई है, लेकिन वो एंटीजन है ये इनमें से किसी के साथ ये मैच नहीं होती, ये जाके मैच होती है इसके साथ नंबर पार्ट 1 के ऊपर, यहाँ पे जाके इसका कम्प्लेक्स बनता है। यानी ये वाली एंटीबॉडी इसके लिए स्पेसिफिक थी। ये फिर क्या हुआ, जब इसके साथ जाकर मिली कम्प्लेक्स बना तो प्लाज्मा सेल जो है वो बनने लग पड़े। जब प्लाज्मा सेल्स बने तो उन्होंने यही वाली नंबर 1 वाली एंटीजन को, एंटीबॉडीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना शुरू। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो फिर ये ब्लड में गई, ब्लड में गई तो इसी वजह से ये मोरल है, और जब ब्लड में जाएगी फिर ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी और ये मैक्रोफेजी से जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेगा और फिर उसे खा जाएगा। अंदर भी जो है वो उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, यहाँ पर से भी हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है ये हमारे पास बी सेल्स और इसके साथ एंटीजन है, और फिर जो है ये यहाँ से डिवाइड हुआ बी सेल्स और इसमें प्लाज्मा सेल्स बनाए। प्लाज्मा सेल्स ने आगे से वही खास जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया और इनका कॉम्प्लेक्स बना, और बाद में मैक्रोफेज ने इसे जो है वो ये खा लिया। ये हमारे पास जो है ये हिमोरल का जो है वो मैकेनिज़म्स है। वी विल डिस्कस अनदर दैट इज़ कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। यानी ये भी ये जो है हिमोरल और ये जो है ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो है ये ज़्यादातर ये को रिलेटेड ही करते हैं, लेकिन इन्हें हमें हल्का सा जो डिफरेंस के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश के मैकेनिज़्म में जो है वो थोड़ा सा इसमें हम समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसे पढ़ते हैं तो इन्होंने कहा लाइक बी सेल्स डेट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, के मतलब जो हिमोरल रिस्पांस है वो बी सेल्स की वजह से, लेकिन जो सेल मेडिएटेड रिस्पांस है ये हमारे पास टी सेल्स की वजह से होता है।
यहाँ पे उन्होंने कहा कि टी सेल जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने में, यानी डिस्ट्रॉइंग इन्वेडिंग सेल्स, जो बाहर से सेल्स आए उनको डिस्ट्रॉय करने में ये टी सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और इसीलिए जो है इसे हम सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं कि यानी सेल जो टी सेल्स हैं वो खुद जाकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसलिए हम इसे भी कहते हैं। और इसके अलावा जो इसका काम क्या है कि अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून को इनको भी एक्टिवेट करना। और जो टी सेल्स की वजह से इम्यून रिस्पांस होता है उन्हें उसे हम जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो कुछ नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल किलर सेल्स में क्या है हमारे पास कि नेचुरल किलर सेल जो है वो क्या काम करते हैं हमारे पास के नेचुरल किलर सेल जो है हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि यानी कि अगर कोई चेंजेस आ रही हैं जैसे हमारी बॉडी है उसके ऊपर ये जो है ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, ये ना बाहर से आने वाले सेल्स को और बॉडी के सेल्स को ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं और नेचुरली यानी कुदरती तौर पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने किल करना होता है। ये अगर कोई कैंसर सेल बन रहा है या उसकी क्रिएशन हो रही है या फिर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया कोई भी चीज़ बाहर से आ रही है तो ये उसको पहचान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, द एक्शन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स इज़ वाइल्ड। और ये अगर हम बात करें तो आगे नेक्स्ट क्या है कि जो नेचुरल किलर सेल्स में हमारे पास ये जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो वो जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है मैमल्स में या बर्ड्स में अगर हम बात करें तो वो रिजेक्शन क्यों होती है कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये जो है ये एक्टिव हो जाते हैं। नेचुरल किलर सेल जो है जब एक किडनी जो है वो एक जगह से ट्रांसप्लांट या फिर टिश्यू जब वो जो दूसरी जगह जाता है तो ये उसे रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं और जो किसी और की किडनी आई होती है जो बाहर से उसे ये कहते हैं कि ये फ़ौरन है ये हमारा अपना टिश्यू हमारी अपनी किडनी नहीं है, तो वो उसे जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं और इस तरह इसे जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी तरह जो है जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई होती है तो तब हम क्या करते हैं नेचुरल की सेल्स को ना सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है और वो सप्रेस करती रहती हैं, लेकिन ये हम इसे ज़्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए जो किडनी जो है वो हमें 10 साल बाद दोबारा से ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है क्योंकि जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और फिर से हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है और फिर हमें ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है। और अगर कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा हो सकता है कि हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो टॉलरेट कर लें जो कोई टिश्यू या ट्रांसप्लांट करवाए, लेकिन वो किन में टॉलरेट करेगी हमारी बॉडी के दो आइडेंटिकल ट्विंस यानी जो ट्विंस जो बचे हुए हैं जुड़वा उनमें हो सकता है कि ये ऐसा हो सके। और इसके अलावा क्या है कि उनका जो आइडेंटिकल ट्विंस है उनका आइडेंटिकल सेट ऑफ डीएनए उनका डीएनए का सेट भी सेम होना चाहिए और इस वजह से क्या है आइडेंटिकल जब उनका डीएनए सेम होता है तो उनका सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर यानी वो मार्कर जो कि डिटेक्ट करता है कि हमारी अपनी बॉडी के सेल्स कौन से बाहर से आने वाले सेल्स कौन से हैं, तो वो इस तरह से वो कहेगा कि ये मेरी ही बॉडी का सेल्स है वो तो वो इस तरह से जो बॉडी टॉलरेट कर सकती है इन्हें इसमें। और नेक्स्ट अगर हम अब हमारे पास वो मैकेनिज़्म है कि जिसके थ्रू जो है वो मतलब टी सेल्स किस तरह से और जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको जो है वो एक्टिवेट करते हैं या रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो वो अब हम पढ़ते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया है हमने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जो है वो सेविरल बैक्टीरिया जो पेनिट्रेट हो गए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है डिफेंस जैसे कि हमारे पास स्किन होती है स्टार्ट में तो स्किन ही प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है अगर कहीं हमारी स्किन पे कोई कट लगता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एंटर हो गए तो वहाँ पर क्या हो गई सोजश इन्फ्लेमेशन हो गई। तो मैक्रोफेज सबसे पहला जो काम है वो मैक्रोफेज ने करना है, सबसे पहला जो काम है तो मैक्रोफेज जो है वो क्या करेंगे फैगोटाइजोस यानी खा जाएंगे बैक्टीरिया को। लेकिन जो हमने कहा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा है तो मैक्रोफेज जो है वो कुछ को तो तबाह कर देंगे, लेकिन जो कुछ एंटीजन वो क्या होगी वो जो है वो वहाँ पर रह जाएगी और वो वहाँ पर जो रह जाएगी वो आगे खुद को कि कहाँ पर शो करेंगी यानी वो कहाँ पर जाएंगी जो रह गई हमारे पास। कुछ एंटी बैक्टीरिया खा लिए कुछ बैक्टीरिया जो वो बच गए हैं वो क्या करते हैं कि मैक्रोफेज और बी सेल्स की प्लाज्मा सेल्स यानी उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे शो हो जाते हैं वेयर दे डिस्प्लेस्ड। और ये इस यहाँ पर डिस्प्लेस्ड होते हैं, लेकिन इसके साथ जो है एक और भी चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर। यानी बी सेल्स और मैक्रोफेज के ऊपर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर होता है जो कि उसके अपने टिश्यूज़ को पहचानता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो एंटीजन आके जो है वो अटैच। तो फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इट इज़ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो है वो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर का और इसके अलावा जो है वो एंटीजन जो है
वो जो है वो अटैच हो चुकी है। कहाँ पर जाके अटैच हुई है कि हमारे पास मैक्रोफेजेस और बी सेल्स के ऊपर जो है वो वहाँ पर जाकर दोनों चीज़ें अटैच हैं, यानी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर भी है और एंटीजन भी जो है वो जाकर दोनों अटैच हो गई हैं। एंड दैट हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइज। और ये जो कम्बिनेशन बना है इसे किसने पहचाना है? इसे टी सेल्स ने जो है वो और वैन द मैक्रोफेज, और उसे जो अभी हमने पढ़ा कि उन्हें वो जो कम्बिनेशन बना उसे हमारे पास जो है वो टी सेल्स ने पहचाना है। वैन द मैक्रोफेज, और जब एक मैक्रोफेज जो है वो क्या करता है कि मैक्रोफेज जो है वो रिएक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स के साथ, और मैक्रोफेज और जब ये करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस होता है। और इंटरल्यूकिन 1 जो है वो और जो अदर हेल्पर टी सेल्स हैं उन्हें कहता है कि आप इंटरल्यूकिन 2 जो है वो प्रोड्यूस करवाओ, फिर इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस होता है विच स्टिमुलेट देयर हेल्पर टी सेल। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरल्यूकिन 2 की वजह से जो हेल्पर्स टी सेल्स की जो ग्रोथ है और इसके अलावा जो उनकी सेल डिवीजन जो है वो फास्ट हो जाती है या वो स्टिमुलेट करवाता है। और फिर क्या हो रहा है कि फिर क्या है कि जो सेंस, और इसकी वजह से इंटरल्यूकिन 2 की वजह से क्या हमने कहा था कि एक तो ग्रोथ और एक सेल डिवीजन जो है वो तेज़ हो गया किस चीज़ की, हेल्पर टी सेल्स की। और जो सम ऑफ द इंटरल्यूकिन 2 है उसने क्या कहा है कि हेल्पर टी सेल्स की, यानी जो टी सेल्स हैं वो आगे नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो है वो क्या बनाने में सेंसाइज बी सेल्स, यानी जो बी सेल्स बनाने लग पड़े हैं। अब ये फिर ऊपर वाला प्रोसेस जैसे कि रिपीट, जो बी सेल जो बने हुए हैं वो क्या करेंगे कि रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को जो कि उसके ऊपर लगा हुआ है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, उसके किसके साथ और इसके और उसके साथ कौन सी चीज़ है, एक सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर भी है। और जो ये जो बी सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये फिर मैच्योर हो जाएंगे, बड़े होंगे, मैच्योर होंगे और फिर ये डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स, और ये फिर से प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और ये फिर वही ह्यूमोरल वाला मैकेनिज्म। ये इससे जो है हम अभी डायग्राम से अच्छी तरीके से समझते हैं, यहाँ से इतना कुछ अच्छे तरीके से समझ नहीं आया, डायग्राम देखते हैं और उसमें हम इसे डिटेल में अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले क्या हुआ कि बॉडी पर जो है वो कट लगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, एंटीजन जो है वो, ये दो प्रोसेस हैं जो कि साथ साथ कह लें आप चल रहे हैं। एक ये प्रोसेस नहीं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंटीजन है वो दो जगहों पर अटैच हुआ, ठीक है, एंटीजन एंटर होता है और यहाँ पर है बी सेल्स, और ये बी सेल्स के ऊपर जो है वो एंटीजन आके जो है वो अटैच हो जाता है और इसके साथ जो है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर भी प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी तरफ यही एंटीजन जो है ऊपर मैक्रोफेज के ऊपर चला गया और वहाँ पर जो है मैक्रोफेज ने इसे कुछ को तो कुछ ने तो मैक्रोफेज ने इसे फैगोसाइटोज कर लिया, डिजेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ के ऊपर जो क्या बन गया कि एंटीजन जो है वो उसके ऊपर जाकर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से आके अटैच हो गया। और जब वो अटैच हुआ तो फिर क्या हुआ कि हेल्पर टी सेल्स ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया और फिर क्या हुआ, इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस हुआ। इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस हुआ तो उसने क्या कहा कि उन्हें कहा कि इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करो। और इंटरल्यूकिन 2 जो है वो जब प्रोड्यूस्ड हुआ तो दूसरी तरफ से देखें यही प्रोसेस आगे को आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट आगे क्या हुआ है हमारे पास कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो इंटरेक्ट किए हैं किसके साथ, यानी बी सेल्स के साथ। ये जो बी सेल्स के ऊपर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर और इसके साथ जो वो लगा हुआ था हमारे पास एंटीजन, वो आ गया हमारे पास। इंटरल्यूकिन 1-2 भी जो है वो प्रोड्यूस्ड हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये इससे रिएक्ट किए। हमारे पास क्या हुआ है कि नेक्स्ट ये हुआ है कि ये जो हेल्पर टी सेल थे ये वाले, इन्होंने जो है वो हमने कहा था कि बी सेल्स को रिकॉग्नाइज़ किया, उसके ऊपर जो एंटीजन और जो हमारे पास वो अटैच हुआ है हमारे पास सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फिर आगे से दो प्रोसेस हुए। कुछ जो है वो मेमोरी सेल्स हमने पढ़ा था कि बन जाते हैं, वो मेमोरी सेल्स बन गए। यहाँ पर से जो है वो हीमोरल वाला जो है वो हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो गया कि हीमोरल जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे पास हीमोरल और सेल मेडिएटेड जो है यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे आकर जो है वो कह लें एक हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर जो है वो सेल मेडिएटेड जो है वो फिर से आगे से हमारे पास हीमोरल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वो इंटरलिंक्ड कर रहे हैं हम कह सकते हैं। और क्यों कुछ में क्या हुआ कि जो थे यहाँ पर चले गए हमारे पास मैक्रोफेजेस बन गए, और जो कुछ थे वो क्या हो गया कि वो जब हमने कहा था कि बी सेल जो है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है। और प्लाज्मा सेल्स बनाता है तो जब प्लाज्मा सेल्स बने तो फिर एंटीबॉडीज़ बनी और एंटीबॉडीज़ ने एंटीजन को के इर्द गिर्द घेरा तंग किया और वो उसे लेके तो उससे तबाह कर दिया। और जो फिर एंड पे क्या हुआ कि जो बच गई थी, मतलब जो अब जो तबाह हो चुकी थी उसे मैक्रोफेज ने पकड़ा और उसे इनगल्फ करके तो ये खा लिया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस थ्रू विच द ऑल अब थिंग्स आर अकर। और इसे हम जो है वो वैसे भी देख सकते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले ये हम वो मैंने आपको लाइनिंग बता के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रोसेस हुए।
कट लगा, कट के बाद जो है वो दो जगहों पर जाके एंटीजन जाकर जुड़ा। हमने कहा था एक मैक्रोफेज पे जाकर जुड़ता है, ये रहा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज पे जाकर जुड़ता है। दूसरा हमने कहा था बी सेल्स के ऊपर जाकर जुड़ता है। तो बी सेल्स के ऊपर जो जाकर जुड़ा तो वो सिंपल वैसे ही रहा, लेकिन जो मैक्रोफेज के ऊपर जाकर जुड़ा, मैक्रोफेज तक का काम होता है उसके खा जाना। कुछ को तो इसने खा लिया, कुछ इसके ऊपर आके शो होने लग पर। जब वो शो हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस हुआ। और जब इंटरल्यूकिन 1 जो है हमारे पास प्रोड्यूस हुआ तो उसने क्या किया, उसने हेल्पर टी सेल्स को कहा कि आप इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करो। इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस्ड हुआ। और बाद में नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो बी सेल्स के ऊपर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मार्कर और एंटीबॉडीज़ थी, ये जहाँ पे दो जो शो हो रहे थे डिफरेंट जगहों पर, ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे हुए और ये हेल्पर टी सेल्स ने इंटरेक्ट किया। यहाँ पर आके हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स के साथ मिले, उसकी वजह से कुछ जो है हमारे पास मेमोरी सेल्स बन गए यहाँ पर आके, और कुछ जो है आगे प्लाज्मा सेल्स बने, और फिर यहाँ से ये प्रोसेस इस तरह से जो है वो होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से मेरी तरफ से बनने वाली वीडियो आपको पहुंच जाएगी और आपको की तरफ से ये जो है ये हमारी तरफ से हौसला अफजाई होती है, और ताकि हम इससे मज़ीद अच्छी वीडियो जो है वो बनाते हैं। आज की वीडियो इस टाइम वीडियो, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।